नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, आरजेडी के विधायक दानापुर से रीतलाल यादव के घर अचानक पुलिस का पूरा दलबल पहुंचता है। उनके घर पर छापेमारी की जाती है। कई ऐसे चीज जो है वो बरामद किए जाते हैं उनके घर से। एक पेन ड्राइव बरामद किया जाता है जिसमें कई ऐसे साक्ष्य पुलिस को मिलते हैं, जिसके बाद जो है पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार करती है। कल जो है रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण किया दानापुर कोर्ट में। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, अनंत सिंह अब फिर से जो है पटना बेउर जेल में बंद है सोनू मोनू गैंग के साथ गोलीबारी मामले में। लेकिन एक तरफ आपको बताएं कि जब अनंत सिंह जो है जब जो जेल में थे, उनको निकलवाने के लिए नीलम देवी को नीतीश कुमार की तरफ जो है वो जाना पड़ा। अब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं हमारे साथ। नीलम देवी जी अनंत सिंह की पत्नी है, मोकामा से विधायक हैं। जी अनंत सिंह को बाहर निकालने में काफी दिन से अनंत सिंह जो जेल में बंद थे, उसको उनको निकालने के लिए नीलम देवी ने जो है अपना पाला बदल लिया। आरजेडी से होके वो जदयू में चली गई। अनंत सिंह बाहर आए। ये तो फील है कि सोनू मोनी गैंग के बिल्कुल गैंगवार में वो फिर से जेल में गए हैं। क्या लगता है, जदयू ये चाल चलती है विधायक पाला बदल ले? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। राजनीति में देखिए सब संभव है। जो आपने सही कहा, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर चुनाव जीती थी मोकामा से। लेकिन जब पिछले साल ये हुआ 12 फरवरी के आसपास, जो आप कह सकते हैं विश्वास मत जो प्राप्त किया, तो उसमें नीलम देवी पाला बदल के चली गई, पलटू राम के साथ चली गई। और उसके बाद फिर देखिए किस तरह से मामला बदला। पिछले साल आप देखिए 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया AK-47 वाले मामले में, जिसमें अनंत सिंह की विधायकी गई थी, 10 साल की कैद की सजा मिली थी। तो कायदा क्या था? कायदा है कि यदि हाई कोर्ट ने राहत दे दी अनंत सिंह को, तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। लेकिन अब समीकरण बदल गए थे। अब नीलम देवी जदयू के पाले में आ गई थी, अनंत सिंह पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो बिहार सरकार ने कोई अपील ही नहीं की। मतलब वो बिल्कुल रिहा हो गए। वो तो एक नए मामले में मोकामा गैंगवार में फिर चला गया अनंत सिंह जेल। नहीं तो उसको तो इस मामले में बिल्कुल साफ बचा लिया इन लोगों ने। और उसके पहले आप 24 में देखिए कितना यहाँ खेल होता है। मई के महीने में आपको याद होगा किस तरह से अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर किया गया था 15 रोज के लिए, क्योंकि मुंगेर में उसको ललन सिंह की मदद करनी थी। ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी मुंगेर लोकसभा सीट में अशोक महतो की पत्नी के सामने। तो सरकार ने अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर कर दिया। इतना बड़ा झूठ सरकार ने कहा कि इनको अपनी जमीन के संपत्ति का बंटवारा करना है। देखिए इतना बड़ा बड़ा झूठ सुशासन में बोला जाता है। मैंने उस समय भी कहा था कि यदि संपत्ति का बंटवारा करना है तो 4 जून के बाद बंटवारा हो सकता था, मतगणना के बाद बंटवारा हो सकता था। लेकिन उसी समय मई महीने ही में ही अनंत सिंह को बाहर लाया गया और उसने बाहर आते ही कहा कि ललन सिंह को 5 लाख वोट से जीतना है। मतलब संपत्ति का बंटवारा सब कुछ नहीं था, पैरोल पर आया था ललन सिंह की मदद करने के लिए। तो ये सब खेल खेले जाते हैं, पर्दे के पीछे भी पर्दे के आगे भी। अभी भी हो सकता है रीतलाल यादव को जेल भेजा गया हो दबाव में। हो सकता है रीतलाल यादव जब 1 महीना बाद 2 महीना बाद जब जमानत पर छूटे तो वो भाजपा में शामिल हो जाए, है ना, और भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाए। फिर उसको भाजपा वाले टिकट दे दे दानापुर से, और उसके बाद आप भाजपाइयों को कहें तो वो सीधे वाल्मीकि ऋषि की बात करने लगे कि वो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए थे। अब तो एक ही जेल में दो सत्ताधारी दल के जो है वो बाहुबली विधायक होंगे। एक जदयू नीतीश कुमार के करीबी विधायक अनंत सिंह, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के करीबी विधायक जो है रीतलाल यादव। और कहने के लिए तो मुन्ना शुक्ला भी है, अच्छा। जेल में उम्र कैद काट रहा है बेउर में। मुन्ना शुक्ला जो अच्छा, कि तीन राजा तीन विधायक। मतलब मुन्ना शुक्ला पूर्व है, ये अनंत सिंह भी पूर्व विधायक है। वर्तमान में तो रीतलाल यादव ही है, जी। बाकी दो तो पूर्व हो गए। लेकिन हाँ, ये लोग बड़े बड़े बाहुबली हैं। हम्म। तो बहुत अभी खेल होंगे और खेल लेकिन हो। एक तरफ है जदयू, जब उनके पास कोई अगर आता है तो उसका कोई भी कैरेक्टर रहा हो उसको अपना लेते हैं। बिल्कुल लेकिन बीमा भारती जब उनका पाला छोड़कर आरजेडी में मिली, तब उन्होंने उनके ऊपर कई कार्रवाई की। उनके पति हो, बच्चे हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। वही आरजेडी बिल्कुल के लोग होते हैं तो बीजेपी वाले बिल्कुल पोस्टर जारी कर देते हैं। बिल्कुल वही है। यही तो पाखंड है। आज की तारीख में जो पलटू राम है वो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए। अनंत सिंह ने बेउर जेल को मजाक बना के रख दिया है। वालों की पिटाई करवाता है बेउर जेल में। हम्म। उसको मोबाइल की सुविधा है, अपना गिरोह संचालित करता है। मैं कई महीनों से मांग कर रहा हूँ कि अनंत सिंह को तिहाड़ जेल दिल्ली भेजा जाए। ये तो आप पहले भी कर रहे थे हाँ जब वो जेल में बंद थे। हाँ जब वो बाहर आए तो हाँ उसके बावजूद भी हाँ आप फिर
तो वही है ना पार्टी, अभी भी रीतलाल यादव पर उतनी फुर्ती से कार्रवाई नहीं होती यदि वो जदयू का आर्मी रहता जी या वो भाजपा का रहता। मैं भाजपा के एक नेता की तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों जी को। ये सुनील पांडे है, भाजपा का वरिष्ठ नेता है। इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। जी और सुनील पांडे हाथ में AK-47 रखे हुए है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रह गए। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर भी रेड होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है और इसका बेटा सत्ताधारी पार्टी का विधायक है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर तो रही आपका है। कहना है कि रीतलाल यादव जो है आरजे बीजेपी में चले जाएं तो जेल से बाहर हाँ, आ जाएंगे। और जेल से बाहर हो जाएंगे, प्रखर राष्ट्रवादी हो जाएंगे। हाँ फिर भाजपा उनको टिकट दे देगी, हो सकता है बिहार के अगले गृह मंत्री हो जाएं। हाँ। भाजपा में जाएंगे तब तो उनका मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। मतलब भाजपा ये कहती है कि आप अगर नहीं आते हैं हमारे में तो आप पे दबाव बनाएंगे, बिल्कुल जेल ले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे कितने उदाहरण हैं। अभी जो राजू सिंह है बिहार का पर्यटन मंत्री, वो हत्यारा है, जी कातिल है, खूनी है। उसने 1 जनवरी 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता की हत्या कर दी थी। अब भाजपा में आ गया है तो वरिष्ठ राम भक्त बन गया है, प्रखर राष्ट्रवादी है, भारतवर्ष को विश्व गुरु बना के दम लेगा। चलिए, जी भारत को विश्व गुरु अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो आप भारत के विश्व गुरु बन सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अगर बीजेपी का दामन थामेंगे तो आप कितने भी अपराध किए हों, तमाम अपराध जो है आपके धुल जाएंगे, आपके ऊपर पुलिस और ईडी का शिकंजा नहीं कसा जाएगा। सर, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।